गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं बिकनगंज मार्केट जा रही हूँ अपने ड्रेस के लिए लेस लेने। तो मैंने जो अंबर से ड्रेसेस लिए थे तो उसको मैं कुछ डिज़ाइनर स्टिच करवाना चाह रही थी, इसी वजह से मैं लेस लेने जा रही हूँ। तो आइए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि मैं किस शॉप से लेस लेती हूँ। तो यहाँ पर हम नीचे सैलून आ गए थे। तो नूनू, मेरी जो जूनी है जुनैरा फातिमा, उनको प्यार से हम लोग नूनू कहते हैं। तो नूनू अपनी मम्मा को परेशान कर रही थी। वो कह रही थी मुझे गोदी लो, मुझे गोदी लो, और मेरी सिस्टर को उसको गोदी नहीं लेना था। तो वो थोड़ी सी हार्ड हो गई, बट मेरी सिस्टर ने उसको पैदल ही चलाया, क्योंकि उसकी पैदल चलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। और वो हमेशा जब भी बाहर जाते हैं तो हमेशा गोदी में ही लदी रहती है। तो और वो अपनी मम्मा के पास ही गोदी जाती है और मेरे पास भी ज़्यादा नहीं आती। तो इस वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। तो अब उसने सोचा कि उसको पैदल ही ज़्यादा चलाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बातों ही बातों में हम लोग पहुंच गए थे अपने लेस की शॉप पर, जहां ये भाई हम लोग यहाँ जो लेस लेते हैं बहुत टाइम से लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैं यहाँ से लेस ले रही हूँ और इनकी लेस जो काफ़ी अच्छी और काफ़ी अफोर्डेबल होती है। और जो ट्रेंडी लेस होते हैं उनका कलेक्शन इन्हीं की शॉप पर मिलता है। ये बिकनगंज की सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग शॉप है, जहाँ पर हर वैरायटी की, हर ट्रेंड की आपको लेस मिल जाएगी। तो भैया को मैंने पैम्पलेट दिखाया कि मुझे इसी तरीके की लेस चाहिए। तो इन्होंने भी मुझे एक बार में ही लेस दिखाई और मुझे एक बार में ही पसंद आ गई। अच्छा, स्टार्टिंग से ही हम लोग का ऐसा है ना कि अगर यहाँ पर हम जाते हैं और ड्रेस रख दिया तो वो हम लोग का पसंद इतने अच्छे से जानते हैं कि वो एक दो बार में ही लेस हम लोग को पसंद करा देते हैं और हम लोग को ज़्यादा वैरायटी देखने की नौबत ही नहीं आती है। तो हम लोग तो हमेशा से यहीं से ही लेस लेते हैं। फिर आफिन को कॉटन के सूट के लिए लेस लेनी थी, तो उसने भी एक दो ड्रेस के लिए देखी और भैया ने हम लोग को 2-4 डिज़ाइन दिखाई। तो बेस्ट डिज़ाइन था वो हम लोग ने सेलेक्ट किया। और इनकी लेस तो मुझे पहले ही से पसंद है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर आप इनको फॉलो करना चाहते हैं तो आप, इनका इंस्टा पे भी अकाउंट है, पर मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा है कि वो किस नाम से है। और इंशाल्लाह मैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। और अगर आप ऑनलाइन चाहें तो ऑनलाइन भी इनसे लेस परचेज़ कर सकते हैं। खैर, हम लोग की यहाँ पर शॉपिंग हो गई थी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। फिर मैं अपने घर आ गई थी। घर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा चलो कहीं बाहर चलते हैं। तो हम लोग बाहर आकर मैंने ही इनसे कहा कि चलिए आइए कहीं कुछ खा लिया जाए। तो हम लोग यहाँ टुंडे कबाबी में पहुंच गए थे। तो यहाँ पर मुझे तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में लगता है। अगर कोई सिंगल पर्सन जो अपने घर से दूर रहता हो और डेली में कुछ वेज खाना चाहता हो तो वो यहाँ पर ज़रूर आकर खा सकता है। यहाँ पर आपको 1 प्लेट में 4 कबाब और 2 पराठे मिल जाएंगे, जो एक आदमी के लिए तो बहुत इनफ है। और यहाँ पर मैं एक प्लेट लेती हूँ जो मुझसे पूरा ही नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पर मैं और मेरे रुजदान दोनों साथ में एक प्लेट शेयर कर रहे थे। मेरे हस्बैंड को नहीं खाना था क्योंकि वो पहले ही खा चुके थे। फिर भी मेरे इंसिस्ट करने पर थोड़ा सा उन्होंने खाया। और यहाँ हम अपने रुजदान के साथ व्लॉग बना रहे हैं। रुजदान का थोड़ा सा व्लॉग बनाते टाइम मूड ख़राब हो जाता है क्योंकि उनको व्लॉग पसंद नहीं है। तो आज पहली बार हम लोग ने कबाब सारे खा लिए और पराठा हम लोग का रह गया था। तो यहाँ पर अब हम लोग खाकर बाहर निकल आए हैं। तो इसी के साथ मेरे ब्लॉग का होता है दी एंड। आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे लाइक दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।